ये आ गया त्रिभुज। प्यारे, आप सभी लोग बोलने के लिए जानते हैं, बाकी क्वेश्चन पे आएगा, बारी बारी से उसको बताते चलेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जब आधार और ऊंचाई दिया रहे। जैसे ये देखने से लग रहा है समकोण त्रिभुज है, चलिए समकोण है भी। ये ए बी सी है। अब आपका ये भुजा दिया हुआ रहे 3, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 5। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम बोले कि जल्दी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो जब किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे, यानी आधार और लंब दिया रहे, चाहे तो डायग्राम किसी भी तरह का हो, क्यों ना ऐसा बना हुआ हो। ये ऊंचाई आधार मान लेते हैं 16 है और ऊंचाई मान लेते हैं 8 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब किसी भी त्रिभुज का आधार और लंब यानी ऊंचाई दिया हुआ रहता है, तो वैसे स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो सीधा हम बोलते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई या आधार गुने लंब। तो बोलिए इसमें आधार ये है 4 और ये लंब है 3, तो क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। या इस तरह का डायग्राम है तो हम बोलेंगे कि आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो जब किसी भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। इस तरह से आप बोल सकते हैं। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ रहे, मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है ABC जिसमें तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है। मान लेते हैं ये भुजा की लंबाई A है, ये भुजा की लंबाई B है, ये भुजा की लंबाई स्मॉल ये C है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा कब? जब तीनों भुजा की लंबाई दिया रहेगा तब। ऐसे स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है, हम बोले √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां S जो है अर्ध परिमाप है। S हम नानी घर से नहीं लाए हैं। S मतलब होता है अर्ध परिमाप, बगल में लिख देते हैं। जहां S मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो परिमाप होता है सभी भुजा का जो, यानी A प्लस B प्लस C, अर्ध परिमाप यानी इसका आधा। तो हम बोले जहां S अर्ध परिमाप है तो परिमाप का मतलब तीनों भुजा का जो, अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा। तो S का वैल्यू कैसे पता चलेगा? जब तीनों भुजा दिया रहेगा तो इसको जोड़कर आधा कर देंगे, वही S का वैल्यू होगा। तो जब तीनों भुजा दिया हुआ रहे तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इस तरह से आपका तीनों भुजा दिया रहे तब। आधार और ऊंचाई दिया रहे तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, लेकिन तीनों भुजा दिया रहे तो √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इस तरह से करते हैं।
जब आपका त्रिभुज कोई विशेष प्रकार का हो, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, उससे पहले समद्विबाहु की बात कर लेते हैं। ये प्यारे आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा ये बराबर है, ये और ये। तो हम बोले ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी भुजा बराबर है AC के और बराबर नहीं है BC। तो हम बोले AB और AC बराबर है। तो अब हम बोले कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो AB भुजा के सामने का कोण C और AC भुजा के सामने का कोण B। तो हम बोले कोण B बराबर होगा कोण C के, अब बराबर नहीं होगा कोण A। तो अब हम बोले मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई स्मॉल a, इसको हम मान ले स्मॉल b और ये है स्मॉल c। अब ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे c बराबर b या b बराबर c, बात बराबर है। तो हम बोले कि ये C और ये वाला भुजा आपका C है और ये वाला भुजा B है। तो हम बोलेंगे B बराबर C या C बराबर B, एक ही जगह लिखते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम बोले कि मानते हैं तो A के सामने वाला भुजा है, B के सामने B, C के सामने C, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो हम बोलेंगे C बराबर B या बोलेंगे B बराबर C। अब बात रहा कि ये आपका समद्विबाहु है, यानी ये भुजा बराबर, ये B है तो ये भी B है। ऐसे आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जब लिख दिए तो ऐसे करने की जरूरत है। और आपको ये पता है कि दो बराबर भुजा के सामने वाला शीर्ष से सामने वाला भुजा पर लंब ऐसे डालेंगे तो ये लंब है जो भुजा को समद्विभाजित कर देता है। तो ये भुजा की लंबाई आपका A था। तो अब ध्यान दीजिएगा, शीर्ष A से BC भुजा पर लंब हम डाले AD, हम यहाँ लंब डाले AD। तो दो बराबर भुजा वाला शीर्ष बिंदु से सामने वाला भुजा पर लंब डालेंगे तो समद्विभाजित होता है, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो यहाँ से यहाँ A है तो ये आधा यानी A बट्टा 2, तो ये भी आपका हो जाएगा A बट्टा 2, यानी यहाँ से यहाँ A बट्टा 2। अब बोलिए ये आपका दिया हुआ B, तो ये निकाला जा सकता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब आधार वाला भुजा की लंबाई दिया हुआ रहे और दो बराबर भुजा में से प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया रहे और प्यारे ये आपको ऊंचाई पता करना रहे, तो अब बोलिए इससे लंब हम डाले तो बोलिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका एक समकोण त्रिभुज, देखिए ऐसे एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये प्यारे आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये वाला अब आपका टोटल है BCA, तो अब यहाँ DC आपका हो गया A/2 और ये वाला मालूम है तो ये लंब निकाला जा सकता है। तो हम बोलेंगे कि कर्ण ये H बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, यानी H स्क्वायर बराबर बोलेंगे B स्क्वायर और बोलिए माइनस A बट्टा 2 का स्क्वायर, ये उधर जाएगा रूट हो जाएगा ना। तो हम बोले कि H बराबर तो अंडर रूट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा B स्क्वायर माइनस इधर होगा A स्क्वायर बट्टा 4, A स्क्वायर बट्टा 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्यारे इधर हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो आपका 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अब बट्टा 4। तो अब ये बट्टा 4 का रूट निकालेंगे तो 2 होगा, तो 1/2 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। 4 का रूट निकल गया, अब ये नहीं निकला तो 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
तो अब प्यारे समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई या लंब। तो इसके लिए ये अगर ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि ऊंचाई बराबर 1/2 इंटू अंडर रूट 4b² माइनस a², जहां b बराबर भुजा में से एक भुजा है और a आपका आधार है। तो आप नोट में वहां लिख सकते हैं। अब ये लिख दिए तो अब इसको हटाते हैं। अब ये लिख दिए तो अब इसको हम यहां पे रख रहे हैं, ये रहा। तो प्यारे ये h बराबर आ गया इतना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये याद रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जहां ये लिखे की जरूरत ना है लेकिन लिख देते हैं, जहां b बराबर भुजा में से एक भुजा, बराबर भुजा में से एक भुजा है, बराबर भुजा में से एक भुजा, और a जो बराबर भुजा नहीं है वो वाला भुजा है। तो छोड़िए, इसको लिखे की जरूरत नहीं है, समझ गए, हो गया। हाँ हाँ समझ। b बराबर भुजा में से एक भुजा और a आधार बोलिए या बराबर नहीं है वो वाला भुजा बोलिए। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई प्यारे आप इसको याद रखेंगे 1/2 इंटू अंडर रूट 4b² माइनस a²। अगर ये रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा। तो प्यारे ऐसे कर लीजिएगा, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए। परिमाप तो सभी लोग जानते ही हैं, सभी भुजा का जोग, तो उसको क्या करना है, कुछ लिखे की जरूरत ना है। हम बोले परिमाप मतलब सभी भुजा का जोग, तो b + b + a। अब हम बोले क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम बोले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका लंब निकालने के लिए आ गया। अब क्षेत्रफल होता है, सीधे आप जानते हैं कि आधार हमको मालूम है, ऊंचाई मालूम है ही, तो क्षेत्रफल के लिए तो डायरेक्ट अब रूल हम लोग को हो गया 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। लेकिन इसमें स्पेशल ये रिजल्ट आएगा, उसको ध्यान में रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऊंचाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये रूल लगेगा। तो हम बोले कि डायरेक्ट क्षेत्रफल याद रहे 1/2 इंटू आधार, आधार ये पूरा होगा BC, तो BC यहां पर है a, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई h, h का वैल्यू यहां आया हुआ है, मान पुट कर दीजिए h का, यहां रखेंगे तो h का प्यारे वैल्यू आया हुआ ये 1/2 इंटू अंडर रूट 4b² माइनस a², ये आपका है। तो प्यारे अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, 4 ना, तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू, तो ये हो गया 4 इंटू a इंटू अंडर रूट 4b² माइनस a², हो गया ना। तो हम बोले 1/4 इंटू a इंटू अंडर रूट 4b² माइनस a²। अगर ये याद रहेगा तो आप जल्दी में कर सकेंगे, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, निकाल करके करिएगा। ये तो हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। अब प्यारे आपका समबाहु त्रिभुज रहे, इसको आप याद रखिएगा। इधर हम कर देते हैं, ये अभी सब मिटा दें। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई और क्षेत्रफल, तो हम बोले कि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है। तो अब इसको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखिएगा तो अच्छी बात, नहीं ध्यान रखे तो भी अच्छी बात, निकालना पड़ेगा। ये रहा, ये छूट क्यों जा रहा है, चलिए ये है, साइड में छोड़ देते हैं, समझाने में आपको
ध्यान देने में काम आएगा। ये रहा। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। ये प्यारे आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर हो। ये आपका त्रिभुज है जिसका नाम है प्यारे ए बी सी। ये ए बी सी त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को हम A माने तो सभी भुजा बराबर ही है तो सबको A लिख देते हैं। आपको यहाँ दर्शा देते हैं AB बराबर BC बराबर CA, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। हम बोले ये दो भुजा बराबर और तीनों भुजा बराबर, तो हम बोले ये दोनों बराबर तो इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण, और ये दोनों बराबर तो हम बोले इसके सामने कोण इसके सामने का कोण, तो ये सब आपस में बराबर। ए बी बराबर BC बराबर CA और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण CA तो सब लोग जानते ही हैं। अब परिमाप कहेगा तो सभी भुजा का योग यानी 3A। अब क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो प्यारे क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दोनों भुजा बराबर है, उसके बीच वाला शीर्ष से सामने वाला भुजा पर लंब अगर आप डालते हैं, मान लेते AD, तो ये समद्विभाजित हो जाता है। तो बोलेंगे ये हो गया A/2 और ये भी आपका हो जाएगा A/2। इस तरह से होगा। अब हम बोले कि आपको ऊंचाई निकालना है, तो अभी समद्विबाहु त्रिभुज में ये सीखे थे ना, ये ऊंचाई निकालना है। तो H बराबर अभी सीखे थे 1/2 इंटू अंडर रूट 4B² माइनस A²। सीखे थे ना, जहां B बराबर भुजा में से एक भुजा है, तब ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते थे, लेकिन चलिए निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि आपको यहाँ पर निकालना है ये ऊंचाई, ये H आपको पता करना है। तो H मालूम नहीं है तो H हम निकालते हैं। तो H बराबर, अब इसी में मान पुट कर देते, बराबर हो जाए तो B की जगह A ही लिख देते तो सोल्व हो जाता और डायरेक्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चलिए समझाते हुए लिखते हैं। आप बोले कि H बराबर अंडर रूट A² माइनस A/2 का स्क्वायर, ये लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या इसमें मान पुट कर देते, B के जगह भी A के जगह भी A तो डायरेक्ट हो जाता। लेकिन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा A² माइनस A²/4, तो ये हो जाएगा 4A² माइनस A² यानी हो जाएगा 3A²/4। नहीं समझे? हम बोले 4A² में से A² घट गया तो 3A²/4 होगा ना। अब बोलिए 4 का रूट निकालेंगे तो 1/2, इसका रूट नहीं ना, तो एक और रूट निकल रहा है A², तो हम बोले 1/2 है ये, तो A इंटू बोलिए √3 तो हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं कि √3/2 इंटू A। तो आपका समबाहु त्रिभुज के लिए अलग से ऊंचाई याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है प्यारे, डायरेक्ट जरूरत पड़ता है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई याद रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है 1/2 इंटू अंडर रूट 4B² माइनस A², जहां B बराबर भुजा में से एक भुजा है और A आधार है। उसी तरह से समबाहु त्रिभुज का भी ऊंचाई याद रखिएगा √3/2 इंटू A मतलब भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई तो 1/2 इंटू अंडर रूट 4B² माइनस A², इसको याद रखना है।
अब ये ऊंचाई मालूम है तो अब क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो क्षेत्रफल तो होता वही 1/2 इंटू आधार, आधार यानी BC, BC का मतलब A, अगुने ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है √3/2 इंटू A। तो अब ये तो 2 से 2 में गुना करेंगे 4, तो ऊपर में बच गया आपका √3 और नीचे में हो गया 4, अगुने A गुने A² तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको प्यारे याद रखिएगा। अगर कभी कोई त्रिभुज आपका दिया रहे ये, जिसमें आपको केवल 2 ही गो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये 2 गो भुजा की लंबाई दिया हुआ, ये मान लेते हैं B है और इसकी लंबाई C है। आप बोले कि कोई त्रिभुज है जिसमें केवल मात्र 2 गो भुजा दिया हुआ है और ये तीसरी भुजा मालूम नहीं है, ऊंचाई भी नहीं मालूम है और एक गो कोण आपको मालूम है, वो कोण जो दोनों भुजा से अंतरित हो। अब ये भुजा दिया हुआ है तो ये अंतरित कोण, या ये भुजा दिया हुआ है तो ये अंतरित कोण, ये भुजा दिया हुआ है तो ये अंतरित कोण। मेरा मतलब ये ठिट्टा है। तो आप जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा कि 2 भुजा की लंबाई और उसके अंतरित कोण दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल होता 1/2 इंटू B इंटू C इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू 30 रहे, 45 रहे, 60 रहे, चाहे जो भी रहे, तो 1/2 इंटू दोनों भुजा का गुणनफल है इंटू साइन थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब प्यारे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखे। तो अब आपका किसी भी तरह का डायग्राम रहेगा तो हम लोग अब धीरे धीरे इसको बनाएंगे। तो चलिए अब इसको बनाने के लिए सीख रहे हैं। सर ग्रुप D वाला 11 बजे वाला लाइव दीजिए। कैसे लाइव होगा बउआ? यूट्यूब पर तो आप ही लोग कल मना किए थे, तब हमको बोलना पड़ा कि अच्छा कल से बंद करते हैं। अभी आप लिख रहे हैं कि यूट्यूब पर दीजिए। हम तो रोज दे ही रहे थे, आप लोग कल मना कर दिए थे कि सर नहीं दीजिए यूट्यूब पर, हम लोग को तकलीफ हो रहा है, हम लोग एडमिशन लिए हैं, पैसा दे रहे हैं, तो फ्री में क्यों पढ़ा रहे, इसीलिए रोक दिए थे। आज हम तो पढ़ाई दे रहे थे, लेकिन आप लोग को तकलीफ हुआ तो इसीलिए हमको बंद करना पड़ा। देखिए अब थोड़ा सा और, जब इतना देखे तो कुछ ट्रिपलेट है जिसको याद रखना चाहिए। संभव है तो याद रखिए, ना है तो कोई बात नहीं। 3 4 5 हम बोले कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप सभी लोग जानते हैं, हम बोले इसको बोलते हैं कर्ण, यानी H। ये आधार है तो ये आपका लंब कर्ण। तो छोड़िए ना इसको, ये तो डिजाइन यहाँ पर लिखेंगे ही, ये यहाँ पे लिख, ये ट्रिपलेट है, 3 है, ये आपका 4 है, तो ये 5 होगा। मेरा मतलब कि आप लोग पाइथागोरस पर में जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। पाइथागोरस पर में आप जानते हैं AC² बराबर, बोलिए, BC² प्लस AB²। जब आप पढ़ रहे थे ज्योमेट्री तो आप सीखे थे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा वाला भुजा यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये आधार है, बेस है, इसको B से सूचित करते हैं। ये आपका लंब है, लंब को परपेंडिकुलर P से सूचित करते हैं, और ये कर्ण है हाइपोटेनस, इसको हम H से सूचित करते हैं। तो
तो लिखना चाहेंगे तो आप आधार को बी, लंब को पी और कर्ण को एच लिख सकते हैं। तो इसी को आप बोलेंगे एच स्क्वायर बराबर, बोलिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये तो सभी लोग को याद रहता ही है। यानी सीधा सीधा हम बोलेंगे कि बड़ा वाला भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। बड़ा वाला भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अब हम बोले इसमें कुछ विशेष चीज को ध्यान रखना रहता है। हम बोले कि एक 5 तो ये 4 तो ये 3, इसको ध्यान रखिएगा। 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। देखिए बड़ा वाला का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। बोलिए 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। देखिए बड़ा भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है 16 9 25। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, इसको याद रखिएगा। तो अगर कहीं ये 5 दिया हुआ रहे तो तुरंत बोलिएगा कि अच्छा ये वाला 4 है, 3। अगर ये 5 और 3 दिया रहे तो तुरंत बोलिएगा 4। इससे सहूलियत होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक होता है प्यारे 5 12 13, 5 12 13, ध्यान रखिएगा। एक होता है 8 15 17। हम बोले याद रखना है 20 21 29। हम बोले 29 का स्क्वायर, तो हम बोले इधर आपका हो जाएगा 841। इधर बोलिए 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, तो 441 400 841। तो बड़ा भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ऐसे तो ये अनंत है, दुनिया भर का है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसे जब ट्रिगोनोमेट्री सिखाएंगे ना तो ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं वो आपको तरीका बताएंगे, और वहाँ ढेर सारा लिखा रहेगा जिसको याद आप रख सकते हैं। तो प्यारे समकोण त्रिभुज के लिए आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बड़ा भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है, जिसमें यह भुजा की लंबाई कुछ विशेष है जिसको ध्यान रखना है। अब इससे फायदा क्या होता है ना, कि जैसे मान लेते हैं कि आप कोई ट्रिपलेट ध्यान में है। क्या ध्यान में है भाई? 5 4 3, ये ध्यान में है। तो हम इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो पढ़ेंगे 10 8 6, ये भी ट्रिपलेट होगा। कैसे? तो करके देखिए। बोलिए बड़ा भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर है। चेक करके देखिए है कि नहीं। 64 36 100, इधर भी 100। तो हम बोले ये याद है तो ये अपने से हो गया, हम 2 से गुना कर दिए तो ऐसा बन गया। अगर हम इसी को 3 से गुना कर देंगे तो 5 तिया 15, और 3 से गुना किए 4 तिया 12, 3 से गुना किए तो 9। अगर हम इसी को 4 से गुना कर देंगे बाबू तो ये हो जाएगा 5 चौ 20। इधर 4 से गुना करेंगे 4 चौ 16, 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। ये तो अनंत न बनते चला जाएगा। जिसमें आपको ये ध्यान में है तो ये आपको गुना होके आएगा तो अपने आप ये डायरेक्ट दिख जाएगा कि कितना गुनी है। जो बड़ा वाला भुजा है उसमें गुना करके तुरंत माइंड में देख, अच्छा ये है, तो तुरंत जल्दी से कर दीजिएगा। तो आपको ये 4 गो है जिसको ध्यान रखना है। किस किस को? तो बोले कि ये 5 4 3, यहां पर आपका है 13 12 5, 13 12 5। तो इससे फायदा क्या होता है कि ये ध्यान में रहेगा तो तुरंत आप बोलिएगा कि अच्छा 2 से गुना कर दिए, तो 2 से गुना कर दिए तो हम पढ़ेंगे 26 24, 2 से गुना 10। अगर हम इसको 3 से गुना कर लेते हैं
तो 13 तिया 39, बोलेंगे 12 तिया 36, तो बोलेंगे 5 तिया 15। ऐसे ही 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो अनंत बनते चला जाएगा। इस तरह से फायदा होता है। इसलिए प्यारे यहाँ पर ये सिंपल है, बार बार यूज होते रहता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा, ना ध्यान में रखेंगे तो भी ठीक रहेगा, दिक्कत क्या है। तो हम बोले ये आपको 4 गो ऐसे जनरली ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसे। और जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो पूरा लिस्टें हम वहाँ लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पर समझाएंगे भी कि ये होता कैसे है, निकालते कैसे। अगर भूल गए तो जल्दी में आप कैसे निकाल पाइएगा। तो चलिए अभी फिलहाल आप आइए क्वेश्चन पे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके आधार तथा ऊंचाई। प्यारे ये आधार और ऊंचाई आपका दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से। तो जब आधार और ऊंचाई दिया रहता है तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने लंब, बोलिए बात बराबर। क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, निकालना उसको गुना। ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई का रेशियो से गुना। लेकिन यहाँ एक बार गुना हुआ, यहाँ 2 बार, तो ये यूनिट चेंज हो गया, तो इस पर आपको रूट चढ़ाना पड़ेगा। ये फिक्स है, इसको छेड़छाड़ मत करिएगा। तो इससे ये कटेगा 2 बार और 6 से ये कटेगा, 6 इकाई 6, 5 बचा। तो अब बोलिएगा 6 इकाई 6, 5 बचा तो 57 है। 6 से बोलिए कै बार, तो हो जाएगा 8 छक 48। तो बोलिएगा 9 छक 54, तो 54 ठीक ना है, 54, 9 छक 54। तो अब बोलिएगा, ओहो 4 लिख दिए, एक सेकंड, मिटियो नहीं रहा, ये क्या हम लिख दिए, बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए ठीक है, हम बोले कि इसको 6 से काटेंगे, 6 इकाई 6, 5। तो अब 6 नमा 54, तो 6 नमा, अब बोलिए 6 नमा 54, तो 54 तो बच गया आपका 3 ना, तो हो जाएगा 6 छक 36। तो 196 का मतलब 14, और 4 तो इधर गुना करेंगे ना, तो 14 4 56, इस तरह से हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे आइए। अब बोलिए यहां भुजा दिखाई दे दिया 3 4 5, तो तुरंत बोलेंगे ट्रिपलेटे तो है, तब दिमाग क्या लगाना। अब यहां पर अगर ये नहीं आपको पता रहता कि ट्रिपलेट था, तो आप बोलते कि तीनों भुजा की लंबाई है, तो आप ऐसे ही सिंपल त्रिभुज बनाते, कहते कि एगो 5 है, एगो 4 है, एगो 3 है। तो आप कहते कि एस हम निकालेंगे, तो 5 3 8 4 12, 12/2 करते तो बोलते कि 6 हुआ। अब क्षेत्रफल निकालते तो नाक रगड़ते, कहते कि √s इंटू s माइनस ए, 6 में से 5 गया है। अब बोलेंगे s माइनस बी, 6 में से 4 गया 2, बोलेंगे s माइनस सी, तो 6 में से 3 गया तो 3। अब बोलते कि 6 दूनी 12 3 36, 36 का रूट निकाले 6 आया। अब इतना करे की जरूरत है, आपको पता है कि 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज है। 5 का वर्ग शेष दोनों के वर्ग के जोगफल के बराबर है। तो मालूम है कि जब आपका समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण वाला भुजा से मतलब नहीं, आधार गुने लंब, तो 1/2 इंटू आधार गुने लंब। तो बड़ा वाला भुजा तो करने रहेगा, तो इससे मतलब है नहीं, तो 1/2 गुने आधार गुने लंब, तो 3 आधार होगा तो 4 लंब होगा, अगर 4 आधार होगा तो 3 लंब होगा। कोई कुछ हो रहा है उससे हमको मतलब किया, हमको तो क्षेत्रफल निकालना है। तो 3 दूने 6 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से बोल देंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए ये भी ट्रिपलेट है, अभी अभी तुरंत ध्यान किए थे, 20 21 29। प्यारे 20
21, 29। बोले 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो 841, 29 का स्क्वायर 841 ट्रिपलेट है जिसमें ये कर्ण है। तो क्षेत्रफल निकालने में हमें कर्ण से कोई लेना देना। तो कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 तथा 29 मीटर है। तो बोलिए इस खेत में 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? प्रति वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल है। त्रिभुज में हरा भरा ये फसल नहीं है, सूखा हुआ है। अब इसमें ही फसल काटना है तो पूरा एरिया में काटना है तो क्षेत्रफल का यूज करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार अगुने लंब। तो इस तरह से हो जाएगा। अब क्षेत्रफल इतना है, 1 वर्ग मीटर फसल काटेंगे तो 4.5 रुपया। 4.5 को हम 9/2 रुपया भी तो लिख सकते हैं। तो 1 वर्ग मीटर में 4.5 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर में तो इतना गुने 4.5, तो इस तरह से इतना रुपया हो जाएगा। बोलिए 2 से काटेंगे 10 और 2 से काटेंगे 5, हो गया। तो 21 नवा नवासिया से 189 गुने 5, या तो बोलिए 21 पछे 75 से 105 गुने 9। तो 105 गुने 9 करेंगे तो 9 पछे 45, तो 945। इस तरह से हो गया 945 रुपया। आपको जैसे गुना करना है इस तरह से कर दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ये आपका समद्विबाहु है क्योंकि 2 गो भुजा 9 9 है। करे एक त्रिभुज के भुजाएं 9 9 तथा 12 सेंटीमीटर है। तो जब कभी, प्यारे आपको एक बात और बोल दें, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ रहे, आप हमेशा के लिए माइंड में रखिएगा, हमेशा, कभी भी क्षेत्रफल से रिलेटेड हो, जब कभी भी तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ रहे तो सबसे पहले 1 सेकंड के अंदर चेक करिएगा कि कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है। जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो डायरेक्ट आपका रूल निकल जाएगा। अब एस वाला रूल से नहीं निकालेंगे, एस इंटू √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वे इंटू एस माइनस, ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब समकोण रहेगा तब नहीं करना पड़ेगा, बाकी में तो करना पड़ेगा। इसलिए जब भी किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई आपका दिया हुआ रहे तो सबसे पहले 1 सेकंड के अंदर आप चेक कर लीजिएगा कि ये समकोण है कि नहीं। अब समकोण है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो बड़ा वाला भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम बोले कि अब यहां पर इसको चेक करना है कि कहीं ये समकोण तो नहीं है। तो कहिएगा कि सर 2 गो भुजा बराबर है तो समकोण कैसे होगा? तो होता है, समद्विबाहु समकोण तो हो ही सकता है। हम बोले कि अब ये दोनों भुजा बराबर रहेगा, मान लेते 9 9 ये 12, तो भी तो हो सकता है, लेकिन चेक करेंगे कि कहीं समद्विबाहु समकोण तो नहीं है। तो चेक करके देखते, बड़ा वाला का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा के वर्ग के बराबर हो तो बोलेंगे कि ये समकोण है। अब 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु समकोण यहां पर बोला जाता। तो चेक करेंगे, बोलिए 12 का वर्ग 144, लेकिन 9 का वर्ग 81 है, 81 जोड़ेंगे तो कभी 144 नहीं होगा, क्योंकि 81 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 1 1 2 हो रहा है, वहां पर 12 में तो स्क्वायर करेंगे 144 4 हो रहा है, तो बराबर होने वाला नहीं है। यानी ये समद्विबाहु समकोण नहीं हो सकता है। तो सिंपल समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु है तो प्यारे समद्विबाहु के लिए ऊंचाई निकालने के लिए अभी अभी तुरंत आपको हम सिखाए थे। समद्विबाहु के लिए आपको तुरंत अभी अभी हम निकालने के लिए सिखाए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है 1/2 इंटू √4b² माइनस a², जहां b बराबर भुजा में से एक भुजा है। अगर याद रहा तो ठीक है। और उसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिखाए थे 1/4 इंटू a इंटू √4b² माइनस a²। अगर ये आपको ध्यान में रहेगा तो जल्दी से बनेगा, और नहीं तो प्रोसेस पे आइएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा।
तो अब देखिए यहां पर दिया हुआ क्या पूछ क्या रहा, जरा देखते हैं। कर एक त्रिभुज के भुजाएं 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, उसके सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो सबसे लंबी भुजा यही ना, ये 9 9 तो 12 है, तो लंबी भुजा ये, तो शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, तो लंबी भुजा पर लंब डाला गया ऐसे। तो ये लंब की लंबाई यानी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो h बराबर आपका जानते हैं कि बोलिए क्या बोलेंगे, 1/2 इंटू अंडर रूट 4b²। b मतलब बराबर भुजा में से एक भुजा, 4b² यानी 9 का स्क्वायर, माइनस हम बोले 4b² माइनस a² यानी 12 का स्क्वायर। हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो बोलिएगा ये 12 है तो यहां से यहां आधा, क्योंकि ये समद्विभाजित होता है, तो ये 6, ये 9 6, तो ये ऐसे ऐसे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, या तो बोलिए कि 12 है तो ये 6 है, तो ये 9 है ये 6 है, तो ये कितना, तो सीधा बोलेंगे h बराबर अंडर रूट, अब बोले ये मालूम करना, तो 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जल्दी से इसी से हो गया। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 36 को घटा दीजिए, 81 में से 36 को घटाइए, 1 10 1 11, 11 में से 6 घटा दीजिए 5 है, 7 में से 3 घट गया 4। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो बोलेंगे 9 पंचे 45, 9 का रूट निकलता है 3, 5 का रूट नहीं निकलता तो छोड़ दिए, तो 3√5, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्यारे, इस तरह से आप जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट ये रहा आपका, 2 भुजा बराबर है और ये समकोण चेक करे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2 गो बराबर है। तो हम बोले कि बड़ा वाला भुजा तो ये है नहीं, तो अब ये तो आपका कर्ण 2 गो बराबर भुजा बराबर हो गया, तो अब एगो जो अगला बचेगा तो समकोण रहता है तो वो तो बड़ा रहता है, यहाँ छोटा है, तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये सीधा समद्विबाहु है, जिसमें ये 2 है, ये आपका 2 है या ये आपका 1 है। कर एक त्रिभुज की परिमिति 100 मीटर है, तो इसके भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तब बोलिए इसको हम ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर केवल समझने के लिए समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे हमें आपको बताना नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे करते तब बोलते परिमाप का तुलना परिमाप से, 2 2 4 1 5, परिमाप का तुलना परिमाप से क्षेत्रफल निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता 1/4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू अंडर रूट 4b², 4b², तो हम बोले 4b² यानी 2 दूनी 4, 4b² माइनस a² यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 4 4 16 में से 1 घटा दीजिए 15। आप बोले कि ये तो यूनिट चेंज हो गया, तो इसको चेंज करिएगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम बोले 5 से कटेगा 20, अब 20 का स्क्वायर 400 गुने 1/4 गुने √15, तो इससे ही कट गया 100, 100√15। तो इस तरह से ऐसे बोल दिए, लेकिन इतना मेहनत ऐसे नहीं करिए, ठीक है, ये आप कर लिए अच्छी बात है। अब हम बोले ना कि इसको क्या करते हैं कि 2 से गुना कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। तो अब हम बोले कि 2 से गुना किए तो ये हो गया 4 4 8 2 10। अब आपका परिमाप दिया हुआ है 100, परिमाप का तुलना परिमाप से, तो 2 2 4, तो बोलिएगा 2 दूनी 4, 4 4 8 2 10। निकालना है आपको क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल बराबर तो आप जल्दी से उससे भी कर सकते हैं, या तो बोलेंगे इससे हम लंब डाल दिए तो पूरा रेशियो 2 है तो ये रेशियो आपका 1 होगा। ये 4 है 1 है तो h निकाला जा सकता √4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये सीधा बोलेंगे √15 हो गया। तो आप बोलेंगे परिमाप का तुलना परिमाप से क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू आधार, आधार ये पूरा हो गया कितना 2, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई है √15। अब ये यूनिट चेंज हो गया क्योंकि क्षेत्रफल है तो यूनिट चेंज हो गया, तो इसको चेंज करेंगे तो स्क्वायर, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बोलेंगे 10 का स्क्वायर 100 है, इससे ही खत्म, तो बोलेंगे √15, ऐसे भी बोल सकते हैं। या तो आप एस वाला रूल से निकाल सकते हैं, तो उससे क्षेत्रफल को आप गुना कर सकते थे, या आप डायरेक्ट निश्चित भी कर सकते थे। हम बोले कि आप अगर निश्चित डायरेक्ट कर लीजिएगा तो उससे भी आपका हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, यहां परिमाप आपका 5 है, इसको 100 बनाने के लिए 20 से, तो अब ये आपका हो जाएगा 20 से 20 है, इधर 20 दूनी 40 है, 20 दूनी 40। अब डायरेक्ट ही आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू ए, यानी जो बराबर भुजा नहीं है, इंटू √4 बी स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो फिर आप डायरेक्ट आप बोल लीजिए कि ये आपका रहा 40, ये भी है 40, ये है 20, तो ये आपका हो जाएगा 10, ये पूरा लंबाई है आपका 20। तो अब बोलेंगे ये निकालेंगे तो 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 400 में से 100 घट गया 300, 300 को 3 गुने 100 पढ़ेंगे, 100 का रूट निकल जाता है। बोले 100 का रूट कितना, अच्छा ये 40 ना है, 40 का स्क्वायर 1600 में से 100 घटाएंगे 1500, 1500 का रूट निकालेंगे तो 15 गुने 100, 100 का रूट 10, 15 का रूट नहीं निकला, छोड़ दिए 15। अब ये ऊंचाई मालूम है तो 1/2 इंटू आधार, आधार गुने ऊंचाई, यानी आप इतना लिख सकते हैं। तो इससे ही कटेगा 10 बार, तो 10 गुने 10 100 √15, जैसे करना करिए, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपके सामने आ जाए उस टाइम पे जो भी आपको माइंड में आए उससे कर लीजिएगा। अब प्यारे देखते के साथ समझ में आ गया कि ट्रिपलेट है, तीनों भुजा दिया रहे तो बड़का भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर है कि नहीं चेक करेंगे। तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, ट्रिपलेट है। तो हम बोले ट्रिपलेट है तो सीधा बोलेंगे आपका क्षेत्रफल दिया हुआ 216, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से 1/2 इंटू आधार गुने लंब, बड़ा भुजा तो करने हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। निकालना है त्रिभुज की परिमिति, तो 5 4 9 3 12, तो बोले परिमाप का मतलब सभी भुजा का योग, तो 5 4 9 3 12। अब यूनिट यहाँ पर क्षेत्रफल में यूनिट चेंज हो गया तो ये फिक्स है, इसके जैसा इसको बनाना है तो इस पर रूट चढ़ाना है, इससे कट गया 2। अभी 6 से 216 36 बार, 36 का रूट 6 तो 12 छक 72, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 72। एक लिख रहे हैं लाइव है लोन, कोई पूछ रहे हैं लगता है लाइव है कि नहीं। चलिए प्यारे, इस तरह से आप सीख गए। दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम अपने हिसाब से सब बोल दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हो गया, टाइम भी हो गया लगता है नहीं। ये सब होमवर्क इधर वाला नहीं डाला हुआ है अब्दुल जी, ये आपका होमवर्क इधर आगे वाला नहीं डाला हुआ, डाल दीजिएगा, लोग बनाएंगे, कम से कम रिवीजन तो कम से कम करेंगे। चलिए आज भर इतना ही, गुड नाइट।